साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा पास्टर हरीश सैमुअल का प्रेम नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का जो मेरा बाइबल अध्ययन है वो है पहला सामुएल और उसका 23वां अध्याय। और 23वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो कहानी नई नहीं है, कहानी वही है जो पिछले 2-3 अध्यायों से चली आ रही है। कहानी इस प्रकार से है कि शाऊल दाऊद का शत्रु बना हुआ है और शाऊल इस बात के प्रयास में है कि वह दाऊद को किसी न किसी रीति से उसे घात कर दे, उसे मार दे। तो यही चीज़ हमने पिछले 22वें अध्याय में और पिछले अध्यायों में देखा। अब 23वें अध्याय में हम जिन बातों को देखेंगे तो उसका संक्षिप्त रीति से वही है कि शाऊल जो है दाऊद को मारने की खोज में है। और यहाँ पर हम 2 प्रमुख बातों को देखेंगे। यदि आप देखें तो जो फलिस्तीनी हैं, फलिस्तीनी इस्राएलियों के घोर विरोधी हैं और फलिस्तीनी जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने इस्राएल पर क्या किया है, आक्रमण किया है, इस्राएलियों को घात किया है। और आप कई बार देखेंगे, चाहे वो न्यायियों की पुस्तक है और चाहे वो पहला शामिल की पुस्तक में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इस्राएलियों का यदि किसी के साथ युद्ध हुआ है और कोई घोर विरोधी रहा है, बार बार जिन्होंने आक्रमण इस्राएलियों पर किया है, वो फलिस्तीनी लोग हैं। गोलियत भी फलिस्तीनी ही था, गत निवासी फलिस्तीनी था। और शाऊल इस बात को इस अध्याय तक में नहीं समझ पाया कि फलिस्तीनियों पर जो विजय है शाऊल के बस की बात नहीं है। क्यों बस की बात नहीं है? क्योंकि फलिस्तीनियों पर जो विजय दाऊद ने पाई और जो बार बार दाऊद विजय फलिस्तीनियों पर जो विजय पाता था, उसका कारण ये था कि दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, उस पर परमेश्वर का आत्मा ठहर गया था। और शाऊल तब विजय पाता था जब परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर था, तो उसने भी विजय पाई। लेकिन अब परमेश्वर की आत्मा, पिछले आप अध्याय से देखेंगे तो शाऊल पर से परमेश्वर की आत्मा उठ गई थी और परमेश्वर की आत्मा दाऊद पर ठहर गई थी। और दाऊद के द्वारा ही यदि आप देखें तो जो इस्राएली लोग हैं फलिस्तीनियों पर विजय पाते थे। और जहां दाऊद रहता था तो ये समझिए कि वो फलिस्तीनियों पर विजय ही पाएगा। यदि 23वें अध्याय के प्रारंभ के कुछ पदों को आप देखेंगे तो दाऊद है शाऊल से भाग रहा है और वो किला नगर में गया और फलिस्तीनी लोग किला नगर के विरुद्ध में युद्ध करने आते हैं। तो दाऊद परमेश्वर से पूछता है, क्या मैं फलिस्तीनियों के विरुद्ध में युद्ध करूं? परमेश्वर आदेश देता है और ऐसा वो परमेश्वर से संदेश पाकर, परमेश्वर की इच्छा जानकर वो क्या करता है, फलिस्तीनियों से लड़ता है और किला नगर की रक्षा करता है। इसके बाद दाऊद को ये समाचार मिला कि अब शाऊल क्या कर रहा है, दाऊद को ढूंढने में लगा है। और वो दाऊद को ढूंढने के, क्योंकि उसे शाऊल को समाचार मिला कि दाऊद कहाँ है, किला नगर में है। तो दाऊद परमेश्वर से फिर पूछता है, क्या ये किला नगर के लोग मुझे दाऊद के हाथ में कर देंगे? परमेश्वर बोलता है कर देंगे। तो वो किला नगर से निकल जाता है। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे, फिर जब वो, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो मुझे मैसेज देना है वो बात प्रमुख है। फिर वो दाऊद वहाँ से भागकर आप पाएंगे कि वो जीप नामक
जंगल में पहुंचता है। इसके बाद वो गेबा में, और ऐसे आप देखेंगे तो जंगलों से होते और वो भागते हुए भागता जा रहा है। और शाऊल जो है क्या कर रहा है, जो शाऊल है दाऊद का पीछा करने में लगा है। और अंतिम जब हम देखते हैं 24वें पद में कि वो माओन नामक जंगल में चला गया। तो दाऊद शाऊल से भाग रहा है और फलिस्तीनी लोग प्लान बना रहे हैं कि कैसे इस्राएलियों से युद्ध किया जाए। और हम देखते हैं कि जब दाऊद माउन नामक जंगल में था तब शाऊल को समाचार मिला कि फलिस्तीनियों ने क्या किया है, उसके नगर पर, इस्राएलियों पर क्या कर दिया है, चढ़ाई कर दिया है। तो फिर वो शाऊल लौट जाता है। तो जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो प्रमुख बात ये है, फलिस्तीनी इस्राएलियों के घोर विरोधी हैं, पर शाऊल को चिंता फलिस्तीनियों से लड़ने की नहीं है। उसे किससे लड़ने की चिंता है? उसे दाऊद को घात करने की चिंता है। तो इस बात को मुझे और आपको समझना है। दाऊद ही वो व्यक्ति है जो शाऊल को फलिस्तीनियों से बचा सकता है। यही चीज हमारे जीवन में होती है। हमारे जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मेरा और आपका विरोधी कौन है? शैतान है। शैतान किस खोज में रहता है? आपको कब फाड़ खाए। शैतान खोज में रहता कब आपको अपमानित करे, कब आपको लज्जित करे। शैतान हर समय इस बात के प्रयास में रहता है। और हम किसके विरोध में चलते हैं? परमेश्वर के विरोध में चलते हैं। हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, हम उसे राजा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। जैसे शाऊल दाऊद को राजा के रूप में स्वीकार करने में उसकी मनसा नहीं रही, वो दाऊद के विरोध में ही कार्य करता रहा, दाऊद को तुच्छ समझता रहा, उसकी हर प्रकार से अवहेलना करता रहा। यही बात मेरे और आपके जीवन में होती है। हमारा जो विरोधी शैतान है, हम उस पर अब उससे कैसे विजय पाएं, उस पर हम कैसे जय पाएं, हम उसमें ना अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, ना उस पर हम अपनी बुद्धि खर्च करते हैं, और ना ही परमेश्वर से बल मांगते, ना सामर्थ पाते हैं। बल्कि हम क्या करते हैं, जो हमारी ओर से लड़ने वाला है वो कौन? प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें शैतान पर विजय दिला देगा, जो शैतान को धूल चटा चुका है कलवरी के क्रूस पर। हम उसको अपने पक्ष में नहीं रखते, बल्कि हम उससे दूर होते जाते हैं, हम उसके विरुद्ध में कार्य करते, उसकी आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, उसकी हम सुनना नहीं पसंद करते, उसको हम राजा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो हमारा राजा है। तो याद रखिए, जब हम अपने बचाने वाले को अपना राजा स्वीकार नहीं करते तो क्या है, शैतान परेशान करता रहेगा। शाऊल के साथ यही हो रहा था, ये दाऊद के पीछे पड़ा था। और जबकि दाऊद का पुत्र योनातान इस बात को समझ गया, उसी अध्याय में जो हमने मनन 23वां जो अध्याय है उसमें योनातान बोलता है, तू ही दाऊद से तू ही राजा बनेगा, मैं तेरे अधीन होऊंगा। तो योनातान समझ गया परमेश्वर के कार्य को, उसकी योजना को, कि कैसे परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर है, पर शाऊल नहीं समझ पाया। तो प्रियो, शाऊल के ना समझने के कारण से उसका जो जीवन है, दाऊद तो अपने प्राणों को बचाने में, भागने में लगा था, पर शाऊल अनावश्यक रीति से जो उसे शांतिपूर्वक शासन करना चाहिए था, परमेश्वर के दिए हुए शासन में आनंद उठाना चाहिए था, वो उसका जीवन भगोड़ा जैसा बना रहा। दाऊद को तो अपने प्राणों को बचाना था, इसीलिए भाग रहा था, लेकिन शाऊल का जीवन
भगोड़ा टाइप का जीवन बना रहा। और यही बात हमारे जीवन में होती है। जब आप अपने उद्धारकर्ता को, मुक्तिदाता को, सामर्थी परमेश्वर को राजा के रूप में नहीं स्वीकार करते, उससे भागते हैं, तो आपका जीवन भगोड़े जैसे शैतान बना देता है। आप अपने जीवते परमेश्वर को छोड़ दोगे तो आपका जीवन भगोड़े जैसा ही रहेगा। तो इस बात को हमें समझना है कि हम अपने जीवते परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, जिसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हम उसकी शिक्षाओं में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, हम उसके लहू के बाड़े में बने रहें, हम उसकी पवित्र सुरक्षा में बने रहें। तो ये एक बात याद रखिए, आप शांति पूर्वक जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे, आपका जीवन आशीषित रहेगा, आपका जीवन शांति पूर्वक रहेगा, आपके जीवन में कुशलता रहेगी, आपके जीवन में आशीर्वाद रहेगा। और यदि आप प्रभु के पीछे नहीं रहेंगे, उसको छोड़ देंगे, अवहेलना कर देंगे, तो निश्चित रीति से इस बात को मानिए, शैतान, उसके पास जो चीज है वो आपको देगा। शैतान के पास क्या है? अशांति है। शैतान के पास क्या है? आपसी मनमुटाव है, भाईचारा नहीं है, वो कड़वाहट है उसके अंदर, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, जितनी बुरी बातें कि आप सोच सकते, वो सारी चीजें शैतान के पास है। तो जिसके पास जो चीज रहती वो चीज को देता है। तो शैतान आपके जीवन को क्या करेगा? नाश ही करेगा, भगोड़ा के रूप में बना के रखेगा। तो बेहतर है, प्रभु ने आपको समय दिया है, और इस दाऊद और शाऊल के बीच में जो घटना चल रही है उसमें आप समझिए, योनातान, जिसे शाऊल राजा बनाने के लिए चाहता है कि उसका बेटा योनातान राजा बने, कि वो उस पर भी चिढ़ता है, उससे बोलता है तू कुटिल की संतान, राजद्रोही की संतान, उस पर भाला भी चलाता अपने बेटे को। पर बेटे की आंखें खुल चुकी हैं, वो दाऊद से बोलता तू ही राजा होगा, मैं तेरे अधीन होगा। पर शाऊल जो ऑलरेडी राजा है, जिसे शांति पूर्वक, दाऊद कोई दुश्मन नहीं है, दाऊद उसका दमाद है, बेटे जैसा ही है, वो यदि उस चीज को स्वीकार करता तो मैं सोचता हूँ कि शाऊल का जो जीवन भगोड़े टाइप का रहा, इससे युद्ध करना, उससे वो सारी जवाबदारी तो दाऊद ले रहा था। दाऊद का ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, जिससे शाऊल कभी जीत नहीं सकता था, उससे दाऊद ने जीता। तभी तो स्त्रियों ने नगर से आके गीत गाया था, शाऊल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा। तो वास्तविकता को शाऊल ने कभी स्वीकार नहीं किया, और यही चीज हमारे साथ होती है। हम वास्तविकता को स्वीकार कर ही नहीं पाते, और जो नहीं करते हैं उनका जीवन कष्टमय बना रहता है, उनका जीवन तकलीफ में बना रहता है। नहीं तो बाइबल इतनी सरल रीति से आपको समझाती है, प्रभु हमारा स्वामी होना चाहता है और आपकी चिंता प्रभु लेना चाहता है। पत्रस यही तो लिखता है, पहला पत्रस 5:7 में, अपनी सारी चिंता उस पर यानी प्रभु पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। शाऊल को यही तो करना था, अपनी हर एक चुनौतियों को, परेशानियों को, जो अन्य राज्य उसके विरुद्ध में, चाहे फलिस्तीनी हो, एमोरी हो, और कनानी हो, हित्ती हो, सबके विरुद्ध में इसको शांतिपूर्वक जीवन जीना था। कौन लड़ने के लिए तैयार रहता? दाऊद रहता। लेकिन इसकी आंखें नहीं खुली। योनातान की आंखें खुल गईं, उसने अपनी सुरक्षा मांग ली, उसने अपने बच्चों की भी सुरक्षा मांग ली थी, वादा ले लिया था। तो हमें इस बात को समझना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलें, और अपनी हर एक चिंता फिक्र प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो। वो आपकी ओर से लड़ेगा, आपकी तरफ से आपको विजय दिलाएगा, और ऐसी विजय दिलाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस पर आप विजय नहीं पा सकते। शाऊल गोलियत पर कभी विजय नहीं पा सकता था, 40 दिन से सुबह शाम आके ललकारता था। दाऊद ही वो व्यक्ति था जो बोलता है, एक खतना रहित व्यक्ति मेरे जीवते परमेश्वर को ललकार रहा है, मैं उससे लड़ूंगा।
हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है। वो तो स्पष्ट कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। और मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करके तुम एक दिन एक पल नहीं बढ़ा सकते, अपने बाल को काला उजला नहीं कर सकते। जब चिंता करके तुम अपनी एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते तो काहे की चिंता करते। तो हम सरल है, प्रभु को हम स्वीकारें और उसके अनुसार चलें और उसकी छत्र छाया में आप सीना तान के जीवन जिए, आनंद के साथ जीवन जिए, खुशियों के साथ जिए और शांतिपूर्वक जिए। क्योंकि आपको शांति यदि कोई दे सकता है, शांतिपूर्ण जीवन, वो प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं दे सकता। शाऊल नहीं समझ पाया, भागता रहा। अंत में फलिस्तीनी फिर उससे लड़ने के लिए आते हैं तो वो वापस लौटता है। हम लौट आए अपने परमेश्वर के पास। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीषित करे। आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलिए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर हम सब मिलकर आपके चरणों के करीब आते हैं। प्यारे खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थी, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। ओ प्यारे खुदा बाप, आपके नाम की तारीफ बढ़ाई और हम जय जयकार करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते दिनों में प्रभु हमने जिन बातों को लेकर प्रार्थना की, आपने हाँ और आमीन में उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारी शुभ प्रार्थना विनती करते हैं हम अपने इन प्रिय लोगों के लिए जो प्रभु ऑनलाइन फेसबुक पर ऑनलाइन रहकर सुसमाचार को सुनते हैं, बाद में सुनते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये शैतान के चुंगलों से मुक्त होने पाए, आपके निकट, आपके करीबी में आने पाए, क्योंकि आप ही के पास शांति है, आपके पास आनंद है, आपके पास खुशी और कल्याण है, ताकि प्रभु आपके उन आशीषों को पाने वाले हमारे प्रिय लोग बन सकें और शैतान की हर एक शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से पैरों तले रौंदने वाले बन सकें। ऐसा अनुग्रह हम अपने प्रिय लोगों के जीवन पर मांग लेते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु आज हम उनके लिए जो प्रभु तकलीफ में है, परेशानी है, बीमारी अवस्था में है, यीशु नासरी के नाम से हम उनकी चंगाई मांग लेते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनका कल्याण मांग लेते हैं। आप उन पर दया कीजिए, करुणा कीजिए, आपका आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। ओ प्रभु हालेलुया, आपकी स्तुति, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को प्रभु अपने घेरे में रखिए, बाड़े में रखिए, क्योंकि जो आपकी सुरक्षा में उसे शैतान छू नहीं सकता। शैतान का कोई दांव काम नहीं कर सकता, उसका कोई बार काम नहीं कर सकता। तो ऐसा अनुग्रह अपने प्रिय लोगों के जीवन पर मांग लेते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु हमारे प्रिय लोग प्रभु हर प्रकार से आशीषित रहें, उनके घरों में किसी बात की घटी ना रहे, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है जवान जौ को घटी होती है वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन जो यहोवा के खोजी होते हैं उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती है। प्यारे यीशु प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोग आपके खोजी हैं, होने दीजिए प्रभु इन्हें किसी बात की घटी न होने पाए। आपने अपने लोगों से प्रतिज्ञा किया, मैं आकाश के छरों के खोलकर आशीषों को देने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे इन प्रिय लोगों पर आपकी आशीषें आने पाए, आपका आशीर्वाद आने पाए, आपका कल्याण आने पाए और ये आपकी महिमा का कारण सदा बने रहे। हाँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम सबों को आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।